देखिए, अगर राजनीतिक लोग इस तरह के बयानबाजी देने की कोशिश करें, आपका क्या लेना देना? आप क्यों बयान दे रहे हो भाई कि गोली मार देते? आपका क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि आप पीछे से पुश कर करके पुलिस से काम करा रहे हो। ये तो खुल करके सामने आ रही है। और जो आदमी संवैधानिक पद पर रह चुका हो, वो आदमी इतना हल्का और ओछा बयान देगा? तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि ये बांटना चाहते हैं। और इसके अंदर हम राजनीति नहीं होने देंगे, क्योंकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ की लड़ाई कांग्रेस इस बात की गारंटी करती है कि देश में रहने वाले हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के लिए अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो कांग्रेस खड़ी होगी। ये राहुल गांधी का निर्देश है, और उसी के निर्देश के ऊपर ये सारी लीडरशिप जो फ्रंट लाइन के ऊपर है, जो हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप है, वो सारी की सारी खड़ी है। उनके पीछे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि जब लड़ाई कोई है हमारे साथ सीधे करने की कोशिश करेंगे तभी नफरत फैलेगी। हम नफरत फैलने नहीं देंगे। और पुलिस का ये कहना कि साहब वो डूब के मरा है, ये सबने देखा है, उसके वीडियोज हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, अच्छा तैराक था, उसके अलावा वो उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा तक नहीं था। तो एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, और ये फिजा खराब करने की कोशिश एक संगठन और उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके की एक घटना 2 दिन पहले उधम सिंह नगर में हुई, वहां परवेज कुरैशी नाम के लड़के को उठाया, उसके ऊपर भी ऐसे। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है, सबूतों के साथ उसको पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम कहीं बीच में नहीं आ रहे। लेकिन आप एक सोची समझी रणनीति के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक पूर्व मंत्री ने प्रेस करके बकायदा ये कहा कि गोली मार देनी चाहिए, ये निंदनीय है। और ये उस संगठन की, उस सरकार की असलियत को सामने लाता है कि पीठ पीछे खेल क्या चल रहा है। जैसा कि मेरे बड़े भाई अभी इमरान मसूद जी ने कहा, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अदालत तक, जहां तक जाना होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी ने कल बयान जारी किया है, वो बहुत ही दुख देने वाला है। उन्होंने चोट की बात को इनकार किया, उन्होंने रस्सी से बंधे की बात को इनकार किया। वो सारे वीडियोस और वो सारी चीजें आप सबके सामने हैं। जिस स्कूटी की बात आ रही है, मृत्यु 10 से 11 के बीच में होती है, जिस समय भी होती है, लेकिन जो स्कूटी में से माल बरामद दिखाया जा रहा है 3 बजे सुबह के आसपास का है, और उसके बाद वो स्कूटी गायब हो जाती है। पुलिस की अभिरक्षा में जिसमें से कोई चीज सामान बरामद हो रहा है, वो चीज आखिर वहां से गायब कैसे हुई? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम लड़ रहे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई की जांच, और सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ताकि सीबीआई के अधिकारी भी सरकार के दबाव में कोई कार्य ना कर सके। इसमें सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं। को जो भी मदद होगी हम सब करने में सक्षम है। ये पूरा गांव, ये उनके इरादर बिरादर सब लोग, हम लोग मदद करेंगे। हम लोग कोई डिमांड नहीं करेंगे। ये शर्म तो सरकार को होनी चाहिए, ये तो अभी तक हो जानी चाहिए थी। इसमें डिमांड की क्या बात है? और जांच हो और जो दोषी उनको सजा दे। और एक बात और कह रहा हूं, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी, फाइलें खोलेंगे और इनको सलाखों के पीछे डालेंगे। कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता, जिनमें हरिद्वार के सभी विधायक और राज्य भर में जितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमारे सभी नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। और उन सब लोगों के साथ, जैसा यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुँचाएं, हमने न केवल चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाई, बल्कि यहाँ की सारी घटना बताई, बल्कि हमने पुलिस के सभी आला अधिकारियों में, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आईजी, डीआईजी गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार भी आता है, वो सब लोग मौजूद थे। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है। और हमने ये भी उनको बताया कि यदि वो जैसा ये कह रहे हैं कि आप कूदने गया, वो तालाब में खुद कूदा, तो क्या उसने अपनी शर्ट भी तालाब में कूदने से पहले उतार ली? जो उस पर शर्ट पहने नहीं दिखाई दे रहा जब वो बाहर निकला है। और पहले जिस समय पुलिस वाले उसको ले करके आ रहे हैं और घसीटते ला रहे हैं, उस समय उसके पास शर्ट पहनी हुई है। ये सारे वाकयात उनको बता करके कहा है।
और हमने बहुत साफ तौर पर उनसे कहा है कि दो बातें आपको करनी है। एक तो इस मामले की सीबीआई जांच जो हाई कोर्ट के जज की देखरेख में हो, और दूसरी बात हमने उनसे कही कि जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, दबिशें दी जा रही हैं और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको तत्काल रोकिए और उनको वापस करिए और उन अधिकारियों को दंडित करिए जो ऐसा काम कर रहे हैं। और आज हम यहाँ आए ये बताने के लिए कि हम किस लाइन पर चल रहे हैं, किस लाइन पर हम जा रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी हमको दिल्ली में सपोर्ट मिले उसके लिए हमने इमरान भाई को भी आए यहाँ, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप यहाँ है। एक रास्ते में मलबा आने के कारण एक दो लोग नहीं आ पाए, नहीं तो सारे टॉप लीडर यहाँ हैं। प्रीतम सिंह जी अभी पहुँच रहे हैं, गोजियाल जी ज़रा फंस गए हैं। तो हम सब लोग जो है इस मामले में पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये हमारे हिसाब से अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा का भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, इस घटना से हमारे राज्य की प्रतिष्ठा घटी है, इससे पुलिस की भी प्रतिष्ठा घटी है, जिसको हमने मित्र पुलिस कहा है उसकी प्रतिष्ठा भी घटी है। तो ये पुलिस की प्रतिष्ठा, राज्य की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए हमने मुख्यमंत्री से कहा कि इसकी जांच करवा करके उस सीबीआई जांच के जरिए दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, जो अपराध है उसके अनुरूप उसको सजा दी जानी चाहिए।